मात्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्ष जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। कल हम आप लोगों के बीच में एक विषय लेके आए थे कि दिगंबर शब्द को 34 शब्दों के अंतर्गत देखा जाता है। 34 प्रकार के शब्द उसके पर्यायवाची हैं। एक निर्ग्रंथ शब्द भी यहाँ पर पर्यायवाची था, जिस निर्ग्रंथ शब्द पर बहुत सारे हमारे लिए उल्लेख मिलते हैं, जिनमें निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित होने पर। इस नाम से दिगंबर मुनि के लिए प्राचीन काल में संबोधित किया जाता था। आचार्य अमित गति ने धर्म परीक्षा में निर्ग्रंथ साधु की बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होने की अवस्था को निर्ग्रंथ रूप में लिखा है। त्यक्ता बाह्यांतर ग्रंथो निष्कषाया जितेंद्रिया परिसय सह साधु जात रूपो धरो मता। मूलाचार ग्रंथ में भी बत्थ जिन बक्यनेन या अहवा पत्तादि असंवरणम निभूषण नग्गंथम अच्छेलिकम जगदीश पूज्यम। उन्होंने भी ये लिखा है कि जो वस्त्र से रहित होते हैं वो जिनेंद्र कहलाते हैं, और जो पात्र में अर्थात हाथ में आहार लेते हैं तथा जिसके पास किसी प्रकार के आभूषण नहीं होते हैं, कपड़ा वस्त्र आदि नहीं होते हैं, उन्हें निश्चेलक कहते हैं। निर्ग्रंथ मार्ग के लिए भद्रबाहु चरित्र में रत्नानंदी जी ने अपने पृष्ठ 78 और 86 में निम्न एक श्लोक निर्ग्रंथ शब्द के लिए प्रयुक्त किया है। निर्ग्रंथ मार्ग मुत्सृज्य सग्रंथत्वेन ये जड़ाए वयाक्षन्ते शिवम निर्णाम तद्वचो न घटा मटेत। जो बुद्धिहीन लोग निर्ग्रंथ मार्ग को के बिना परिग्रह के सद्भाव में भी मनुष्यों को मोक्ष का प्राप्त होना बताते हैं, उनका कहना प्रमाणभूत नहीं हो सकता है, क्योंकि निर्ग्रंथता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से उन्होंने एक और श्लोक दिया, अहो निर्ग्रंथा शून्यो किमिदम नौतनम मतम न मेत्र युज्यते गंतुम पात्र दंडादि मंडितम। जो निर्ग्रंथता से रहते हैं, दंड को हाथ में लेते हैं, पात्र को लेते हैं, ऐसे नवीन मत में कौन है, इनके पास मेरा जाना योग्य नहीं है। भगवत मदाग्रहाद्या गृहीतामर पूजिताम निर्गंथ पदवी पूतम हित्वा संगम मुदाखिलम। और उन्होंने यह भी कहा है कि मेरा आग्रह से जो सब परिग्रह को छोड़कर पहले ग्रहण की हुई देवताओं की पूजनीय और निर्ग्रंथ अवस्था को जिन्होंने ग्रहण किया है, जो संग से रहते हैं, ऐसे संग वसनादि मंजसा अर्थात जो वस्त्र आदि से रहित होकर के निर्ग्रंथ रूप को प्राप्त करते हैं, वे ही मत वाले जो होते हैं श्रेष्ठ होते हैं और वे वस्त्र रहित दिगंबर हैं। किंतु दुर्भाग्य से जैनों के समाज में कुछ ऐसा शिथिलाचार के पोषण करने के लिए वस्त्र आदि युक्त अवस्था को भी निर्ग्रंथ मार्ग घोषित कर दिया गया। आज उनका संप्रदाय श्वेतांबर जैन मत के नाम से प्रसिद्ध है, और यद्यपि उनके पुरातन ग्रंथ दिगंबर भेष को ही स्वीकृति देते हैं, उनके आचार अंग ग्रंथ में, सूत्र कृतांग ग्रंथ में और अनेक ग्रंथों में यह उपलब्ध होता है। जैसे कि श्वेतांबर आचार्य श्री आत्माराम जी ने भी अपने तत्व निर्णय प्रसाद के पृष्ठ 523 में निर्ग्रंथ शब्द की व्याख्या दिगंबर भावपोषक रूप में दी है। उन्होंने लिखा है, कंथा कोपीनोत्तरा संगादि नाम त्यागिना यथाजात रूप धरा निर्ग्रंथा निष्परिग्रहा। जैनेतर साहित्य में भी कई शिलालेखों में भी यह हमें प्राप्त होता है कि दिगंबर शब्द निर्ग्रंथ शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। वैदिक साहित्य में निर्ग्रंथ शब्द का व्यवहार दिगंबर साधु के रूप में ही हुआ है। निर्ग्रंथो नग्न छपन कहा,
सायणाचार्य ने भी निर्ग्रंथ शब्द को दिगंबर मुनि का द्योतक प्रकट करते हुए लिखा है, कंथा कोपनियोत्तरा संगादि नाम त्यागिनाम यथाजात रूप धरो निर्ग्रंथ निष्परिग्रहा इति समृत श्रुति। और इस तरीके से हिंदू पुराण पद्म पुराण में भी निर्ग्रंथ शब्द के लिए प्राप्त होते हैं। अरहंतो देवता यत्र निर्ग्रंथा दृश्यते गुरु। अरहंत अर्थात जो भाव वस्त्र से भी रहते हैं, ऐसे दिगंबर मुनि धर्मगुरु न बताते हुए उन्होंने निर्ग्रंथ शब्द को दिगंबर मुनि के रूप में व्यवहृत किया है। ब्राह्मण पुराण के उपदघात 3 पृष्ठ 104 में लिखा है, नग्नादिया न पश्येयुः श्राद्ध कर्म व्यवस्थितम। जब श्राद्ध कर्म में लगे तब नग्नादिक को न देखें।